अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप मैथ जो है रियाजी उसका पेपर कैसा होता है। आज मैं आपके सामने रावलपिंडी बोर्ड का पेपर शेयर करूँगा जो कि इस साल आया है 2021 में। तो मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में से क्या चीज़ आती है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे पेपर बना होता है आपका। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये आपको पहले जब एमसीक्यूज़ का पेपर दिया जाएगा उसके बाद ये पेपर आपको दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर है जिसको हम कहते हैं सवालिया पेपर। तो 60 नंबर का ये होगा क्योंकि 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के होंगे। तो 60 नंबर आपके इस पार्ट हिस्से के हैं। इसमें हिस्सा अव्वल होगा और वक्त इसका होगा 2 घंटे 10 मिनट। तो पहला जो क्वेश्चन होगा सवाल नंबर 1 जो होगा वो तो आपको एमसीक्यूज़ वाला होगा ना, वो आप दे देंगे, 15 नंबर उसके होंगे। तो ये सवाल नंबर 2 तो लिखा होगा दर्ज झैल में से कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। और ये टोटल 9 दिए जाएंगे, यहाँ से 9 पार्ट्स दिए जाएंगे यहाँ तक। और करने कितने होंगे जी? 6 करने होंगे। और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, 6 2 12 नंबर इस तरह आपको मिल जाएंगे। और ये बना हुआ किस किस चैप्टर में से होगा, मतलब पहला पार्ट जो होगा वो आपकी किस किस चैप्टर में से होगा। तो ये देखें सबसे पहला पार्ट जो है, अगर ये लिखा हुआ है मतलब इसको आपने मालूम करनी है कीमत, तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1 में से आया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि दिया हुआ कालिब नादिर है या गैर नादिर, ये हमने बताना है। और ये भी चैप्टर नंबर 1 में से ये उठाया उसने। और कभी कभी यहाँ से एक डिफिनेशन पूछ लेता है किसी कालिब की। अब इसके जो तीसरा पार्ट्स है, दी गए अदाद को नंबर लाइन पर नुकात पर ज़ाहिर कीजिए, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से उठाया उसने। आयोटा 27 की कीमत मालूम करें, तो ये भी आपके चैप्टर नंबर 2 में से उठाया है उसने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लोगैथ्रम के मजमूई या फ़र्क की शक्ल में लिखें, ये चैप्टर नंबर 3 में से उठाया उसने। आम तरकीब में लिखें, चैप्टर नंबर 3 में से। बहुत इजी क्वेश्चन ये दोनों उठाए हैं इस चैप्टर में से। मतलब आफन कभी कभी ये 3.1 से उठाया और ये 3.3 से उठाया, कभी कभी 3.2 से दे देता है, तो इस तरह आ जाता है शार्ट क्वेश्चन। मुख्तसर करें, ये चैप्टर नंबर 4 में से आया है मुख्तसर वाला। उसके बाद तज्ज़ी कीजिए, ये चैप्टर नंबर आपके 5 में से आया है, एक क्वेश्चन सिर्फ 5 में से आया है। और दी गई मिकदार इसम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें, ये आया है चैप्टर नंबर 4 से आया है। तो टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन मतलब इस पार्ट्स में दिए गए थे। 9 में से सिर्फ एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से, बाकी हर चैप्टर से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। मतलब पहले चैप्टर में से भी, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन लगातार अगर आप इन चारों चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब शार्ट क्वेश्चन आप नहीं मिस करते, तो 5वां क्वेश्चन अगर आप शार्ट क्वेश्चन के हवाले से ना भी करें आपका कोई मसला नहीं है, आपका मतलब पूरे नंबर तब भी आप हासिल कर सकते हैं इस 5 चैप्टर्स के बगैर भी। ठीक हो गया, मतलब आपका पहला पोर्शन इन चैप्टर पर मुश्तमिल होना है। अब आते हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर। अगले जो चैप्टर्स हैं उन पर कि दरज़ैल में से कोई सी 6 अज्जाक मुख्तसर जवाब दें। ठीक है जी, 12 नंबर का काम वहाँ तक हो गया। अब आगे 12 नंबर अगेन आ गए हैं, 6 हमने हल करने हैं। क्वेश्चन 9 दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं शार्ट क्वेश्चन के। जूज ऑफ अक्ल मालूम करें, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं इंग्लिश वाले। एलसीएम मालूम करना है हमने, छठे चैप्टर में से क्वेश्चन उसने उठाया। ये मुसवात का हल सेट मालूम करें जी, ये भी ये 7वें चैप्टर में से उठाया गया है जी, 7.2 में से। उसके बाद गैर मुसवात को हल करें, ये 7.3 में से उठाया गया जी, 7 चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 7 में से। दर्ज झैल मुसवात को mx + cy में ज़ाहिर करने के लिए 8 आई थिंक 1 है या 2 है, 8वां चैप्टर है, 12 उसमें से उठाया इसने। मुसवात का ग्राफ तश्कील दें, ये भी 8वें चैप्टर में से उठाया है, चैप्टर नंबर 8 से। अब उसको नुकात को मिलाने वाला है कि तहक़ात के दरमियानी नुक्ता मालूम करें, चैप्टर नंबर 9 से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन थोड़ा सा और बता दूं कि ये क्वेश्चन जो mx + c वाला चैप्टर नंबर 8 में आपके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी करें, इनसे लाजमी शार्ट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है। और यहाँ पे जो गैर मुसवात का हल सेट है, मुसवात का हल सेट, ये 7.2 है आई थिंक, वहाँ से लाजमी आता है। और इधर से जूज़ फ़क्ल मालूम करना और आद आज़म मालूम करना, चैप्टर नंबर 6 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चन के वाले से लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ से जो नुक्ता, दरमियानी नुक्ता मालूम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरमियानी नुक्ता भी है और एक जगह फासला भी आएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के, लाजमी इनमें से आ जाता है एक। तो
उसके बाद क़यामत ज़ावी मुसल्लस की तारीफ़ करें जी। कभी कभी ये होता है दरमियानी नुक्ता भी आ जाता है, फासला वाले भी आ जाते हैं, तो तारीफ़ नहीं आती। अब की बार तारीफ़ आ गई है, मतलब एक शार्ट क्वेश्चन उसने नहीं दिया। चैप्टर नंबर 9 से ये भी शार्ट क्वेश्चन आ गया है जी। अगर LMS ए दी हुई है मुतमासिल मुसल्लस ABC तो नामालूम की कीमत मालूम करें। तो ये भी जी ये आ गया, चैप्टर नंबर 10 से आ गया। और इसका जो लास्ट वाला है कि दी गई शक्ल में LMNP एक मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस है, N और MP की कीमत मालूम करें। ये 11वां चैप्टर है जी। तो अब देखें 7वां, 8वां, 9वां ये वो चैप्टर हैं जिनमें से दो दो शार्ट क्वेश्चन आएंगे, और छठा, 10वां और 11वां ये वो चैप्टर हैं जिनमें से एक एक सिर्फ शार्ट क्वेश्चन आएगा। तो इट्स मीन आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इनको लाजमी कीजिएगा, 7वां, 8वां, 9वां। छठे के जो मैंने आपको बोला है जुज़ुफ़िक़्ल मालूम करना, आद आज़म मालूम करना, ये 6.1 में भी हैं, तो वही कर लीजिएगा। 2-3 डिफिनेशंस हैं साथ में, वो कर लीजिएगा लाजमी। इस 10वें चैप्टर के और 11वें की डिफिनेशंस हैं, वो कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन हैं, ये लाजमी आपने करने हैं। अब चलते हैं जी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, दर्ज़ैल में से कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, फिर अगेन वही चीज़ कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन था, 12 का मतलब 24 नंबर, और 12 नंबर के अब ये हो गए, तो 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके पेपर में आने हैं। ठीक हो जी। पहले क्या है, दी गई मुतमासिल मुसलसल में LMNO की कीमत मालूम कीजिए। तो ये जी इन्होंने चैप्टर नंबर 13 से आई थिंक उठाया है। फिर कहते हैं कि अगर एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो तस्दीक करें कि ये दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे की लंबाई से कम है। ये चैप्टर नंबर उठाया जिसने क्वेश्चन चैप्टर नंबर उठाया जिसने ये 13 में से उठाया और ये 14 में से उठाया। फिर मुतशाबा मुसलसलान की तारीफ़ करें, और ये भी आई थिंक चैप्टर नंबर 14 से ही लिया है। फिर एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाई दर्ज़ैल तस्दीक करेंगे, ये क़यामत ज़ाविया मुसल्लस है, ये चैप्टर नंबर 15 में से उठाया गया है क्वेश्चन है। दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट से कर लेना है। ये चैप्टर नंबर 15 की जो है चीज़ें, ये इसमें वही मसलफ़ी से गौरस वाला फार्मूला लगता है। इनमें ये कुछ क्वेश्चन है 4-5 हैं इस टाइप के, इनमें लाजमी शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपने इसको लाजमी करना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मुसलसी रकबा की तारीफ़ करें, ये भी चैप्टर नंबर 16 में से आ गया है जी। दी गई शक्ल का रकबा मालूम करें जी, ये भी चैप्टर नंबर 16। और इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो रकबे वाले हैं, ये 3-4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे 16 चैप्टर के, उसको लाजमी आपने कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आप हर बोर्ड्स में देखेंगे ये आएंगे। मुसल्लस AB बनाएं जिसमें, अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इनको आप चॉइस में भी छोड़ सकते हो, नाम भी करो, तो इसकी डिफिनेशन सिर्फ कर लें। ये चैप्टर नंबर 17 से वैसे उठाए गए हैं, आपके लास्ट जो चैप्टर है। तो इस तरह एक शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से उठाया गया इस पोर्शन में। बाकी जितने भी शार्ट क्वेश्चन हैं वो सारे मतलब 2-2 करके 14 में, 15 में, 16 में और 17 में से आ गए हैं। ठीक हो गया। इस तरह आपका पेपर पैटर्न जो शार्ट क्वेश्चन के वाले से होगा, मतलब आपने अगर शार्ट क्वेश्चन किए हैं तो ये 36 मार्क्स आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स के जो आपके MCQs हैं, तो टोटल 45 प्लस आपके आ सकते हैं सिर्फ शॉर्ट करके, सिर्फ MCQs करके। तो आपने रुकना तो नहीं है, और भी नंबर लेने हैं। तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पे हिस्सा 2 आपका आएगा, सेक्शन 2। हर क्वेश्चन के नंबर है 8, टोटल 3 क्वेश्चन हमने करने होंगे। 5 में से मतलब 3 क्वेश्चन हमने करने हैं, और बाकी 2 चॉइस पे हैं। अब वो कहते हैं कुल 3 सवालात के जवाब तहरीर करें, जवाब जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। तो 5 में से जो सवाल नंबर 9 है ये हमने लाजमी करना है। उसके बाद बाकी जो हमारे पास 4 बच गए हैं उनमें से हमने कोई से 2 करने हैं, ये उनमें से हमारे पास चॉइस है। और चैप्टर नंबर 9 में से 2 इस तरह थ्योरम दी गए हैं मसले, उनमें भी चॉइस है। लेकिन ये बात ज़रूरी है, इस तरह नहीं हो कि आप सवाल नंबर 5 को कर लो, 6 को कर लो, 7 को कर लो और मसले वाला क्वेश्चन छोड़ दो, आपको हमने तो 3 कर लिए हैं। तो इस तरह आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये मैं डिटेल से आपको अभी बताने वाला हूँ। अब देखिए, आपका जो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 5, उसका अलिफ पार्ट्स 2 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट्स के 4 नंबर हैं, टोटल क्वेश्चन के नंबर है 8। तो जो सवाल नंबर इसका अलिफ पार्ट्स है, इसके ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, कालमों के ज़रबी माकूस की मदद से हल करें।
तो ये इन्होंने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज है 1.6 इसमें उठाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, पक्का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, लाजमी करें इसको, लाजमी करें। उसके बाद इसका बी पार्ट जो है मुसल्लस को एक्स और वाई में हल करें, ये इन्होंने उठाया जी 2.6 में से 2.6, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी लिख देता हूँ 2.4। ये दोनों एक्सरसाइज है, अगर 2.4 में से ना आए तो 2.6 में जा जाता है, नहीं तो 2.6 में से ना आ जाए तो 2.4 में से आ जाता है। इस तरह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग आते हैं, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग होते हैं। तो सवाल नंबर जो 5 है वो आपका डन एंड डस्टेड है का हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पर। लुगथरम की मदद से हल कीजिए। इन्होंने उठाया जी जी तीसरा चैप्टर ही है और इसकी एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मज़े वाली बात देखें, आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे रिव्यू एक्सरसाइज में वो भी छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। 3.4 में से फाइनली लॉन्ग आता है, ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी 3.4 में से आता है। नहीं तो इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग, वो लाजमी आपने करके जाने, लाजमी करने हैं। तो ये उन्होंने वहाँ से उठाया। बे पार्ट्स में मुख्तसर कीजिए। अब ये भी वहाँ पे बिल्कुल वही काम किया इन्होंने कि ये चौथे चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से उन्होंने किया। ऑफनली क्या आ जाता है, 4.2 में से लॉन्ग आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 4.2 और 4.4, इन दोनों एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अगर फिर यहाँ से उसने मस्ती कर दिया, नहीं दे, तो फिर इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हैं, वो भी आपने करने हैं। मतलब इस तरह आपके 2 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब आपका काम पूरा है, मतलब आपने 3 करने हैं, 2 यहाँ से हो जाएंगे। अब आप आगे करने की ज़रूरत बेशक, मतलब चॉइस में छोड़ते हैं तो बेशक छोड़ दें, क्योंकि आगे थ्योरम आप कर लें, ये कुछ चीज़ें छोड़ लें। सवाल नंबर 7 की बात करें तो ये इन्होंने उठाया जी 5.2 में से उठा दिया जी, 5.2 में से क्वेश्चन उठाया 5वें चैप्टर में से। ए पार्ट जो है तज्जी करनी है इसकी, फिर मुख्तसर करना है, और ये मेरे ख्याल में 6ठे चैप्टर में से कहीं से उठाया है, 6.2 है या आई थिंक कन्फर्म नहीं है मुझे, बहरहाल ये 6ठे चैप्टर में से। 7वां क्वेश्चन आपका बना हुआ है 5वें चैप्टर को मिला के और 6ठे चैप्टर को मिला के, मतलब एक पार्ट 5वें में से, दूसरा पार्ट उसका 6ठे चैप्टर में से। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये 7 चैप्टर में से, और ये जो है ये आपका आई थिंक 17 चैप्टर में से उठाया उसने, 7 और 17। तो मतलब ये आपके चॉइस में, आप इनको छोड़ भी सकते हैं, आप इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 में से ऑलरेडी 2 आपने वहाँ से कर लेने। और अब आते हैं हम सवाल नंबर 9 पर। तो सवाल नंबर 9 में क्या, अब ये चूँकि स्मार्ट सिलेबस का पेपर है, मतलब पिछले साल का, तो इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस हैं, वो मैं आपको अभी समझाने लगा हूँ। कहो कि अगर एक नुक्ता किसी के तहत के अमूदी नासिफ पर वाक़िया हो तो वो नुक्ता के तहत के सरों से मुसाविल फासला होगा। ये चैप्टर नंबर जो है ये 12 का थ्योरम है। ये चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम भी आपने करना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि 8 नंबर का थ्योरम है। एक थ्योरम आपने करना है और बाकी ये पहले 4 चैप्टर लगातार करना है, इनके लॉन्ग क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो वैसे ये होता है ओवरऑल पेपर में कि इसमें 2 थ्योरम होते हैं, एक करना होता है। देखिए या ये, तो ये जो थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 12 में से आता है पहला, और दूसरा थ्योरम चैप्टर नंबर 16 में से आता है। लेकिन 16 के जो थ्योरम है वो स्मार्ट सिलेबस में ना होने की वजह से इस साल दोनों थ्योरम चैप्टर नंबर 12 में से उसने उठा दिए थे। तो ये थ्योरम जो आया हुआ है कि जाविये के नासिफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजू से मुसाविल फासला, तो ये भी अभी आया चैप्टर नंबर 12 में से ही आया हुआ है। वैसे यहाँ पे ओवरऑल अगर अब देखो, अब स्मार्ट सिलेबस नहीं है, तो चैप्टर नंबर जो है आपका 12 में से भी एक आएगा और एक चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। 16 के टोटल 4 थ्योरम हैं, थोड़े मुश्किल हैं। इसके 5 थ्योरम हैं, ये 6 थ्योरम है आई थिंक, तो ये थोड़े से ईजी हैं। तो मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 12 के आप थ्योरम कर लें। तो अब पिछले साल तो बहुत मौजें थी ना, मतलब इनमें से इन्होंने 12 की भी दी हुई थे, 12 की भी दी हुई थे और 13 की दी ही नहीं, तो सिर्फ इसी में से आने थे, दोनों इसी में से आ गए, चॉइस भी थी। अब ये नहीं होगा इस तरह, अब होगा ये एक 16 में से आएगा और एक 12 में से ही आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप 16 वाले अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वो कर लें, या चैप्टर नंबर 12 के अच्छे लगते हैं तो वो कर लें। बहरहाल मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि चैप्टर नंबर 12 में से करें। तो चैप्टर नंबर 12 में से एक आपका थ्योरम हो जाएगा 8 नंबर का, बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा और 24 नंबर का काम आपका यहाँ पे भी पड़ा है। तो इस तरह आपके पूरे जो है 75 नंबर हो जाएंगे। 24 यहाँ पे हैं, 36 आपके शॉर्ट क्वेश्चन में है, 60 मार्क्स, और आपके जो हैं
बाकी कौन सा है जी, हाँ बाकी एमसीक्यूज़ का पेपर जो है 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज़ का पेपर है। इस तरीके से आपके पूरे नंबर आ सकते हैं अगर आप मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें। तो इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह मैं साथ साथ ये चीज़ें आपको करवाऊँगा भी सही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।